बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। मेरे मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे बागेश्वर धाम की ऑडियो अपलोड की जाती है और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक शेयर जरूर करिए। जय बागेश्वर धाम। सीताराम सीताराम। कि माता की सिद्धि कैसे मिलेगी। सुनो प्रिय साधको, जीवन जीने के लिए श्वास जरूरी है और माँ की कृपा पाने के लिए उनके प्रति विश्वास जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या जरूरी है? बोलिए 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 बोलिए। अब आदमी भैया जाता तो है मंदिर में और हाथ जोड़ के क्या कहता, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें पीछे देखता चप्पल धरी है। ए भैया वो लाल लाल ले जाइयो, हम आई हैं, आज ही खरीदी थी ठटरी के भरे। फिर हाथ करेगा, तुम्हें वो बंधुश्चा सखा, तुम्हें वो। फिर कहेगा, भैया गाड़ी देखिए धरी है, कोई ले तो नहीं गया। आहा, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। हम लोग तन से पूजा करते इसलिए सिद्धि नहीं मिलती, मन से पूजा करेंगे तो परमात्मा को कृपा करनी ही क्या होगा भैया, करनी ही पड़ेगी। देखो संस्कारों से ही होता है ये सब। कथा क्यों जरूरी है? कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है। ऐसे समझो, कंप्यूटर होता, कंप्यूटर, किस किस ने कंप्यूटर देखा? हाथ उठाओ। अच्छा, कंप्यूटर देखा? कंप्यूटर जो चलाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, कंप्यूटर में जब नेट कनेक्ट कर दिया जाता है तो वायरस आ जाती है। हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा, जब वायरस आ जाते तो क्या करते? एंटीवायरस नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। बोलो हाँ या ना? वो क्या करता है, पूरे कंप्यूटर के बढ़िया वायरस को खत्म कर देता है, खा लेता है, कंप्यूटर एकदम स्मूथ हो जाता, फ्री हो जाता, चलने लगता है। भैया वायरस खत्म करने के लिए जिस प्रकार कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूरी है, वैसे ये हमारा दिमाग भी कंप्यूटर है, माइंड भी कंप्यूटर है, ब्रह्मांड सॉफ्टवेयर है। और ब्रह्मांड रूपी सॉफ्टवेयर में, माइंड रूपी कंप्यूटर में जब वासना के, कामना के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के वायरस आ जाते हैं, तब कथा रूपी प्रोग्राम अगर इंस्टॉल कर लिया जाए तो माइंड के वायरस भी खत्म हो जाते हैं। हा? एक बात और कंप्यूटर से याद आई है, पूरी बता दें। कंप्यूटर में या मोबाइल में हम कल चेक कर रहे थे, कोई भी चीज डिलीट करो तुरंत हो जाता। हाँ जी या ना जी? हो जाती कि नहीं? दो बटन दबाए हुए दबाए रहो थोड़ी देर, कुंदी जैसा बटन, फिंगरप्रिंट सा दबाए रहो, थोड़ी देर में उसमें अपने आप आके आ जाता, लिख करके मिटाएं। अंग्रेजी में कहते जैसे डिलीट, डिलीट करें, आप ओके करो डिलीट हो जाता। अच्छा, आपने डिलीट तो देखा होगा, डिलीट कितनी जल्दी होता है, लेकिन डाउनलोड करना हो, डाउनलोड करना हो तो डिलीट जल्दी हो जाता, डाउनलोड देर से होता। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं भैया, सर्जन बड़ी देर से होता है, विसर्जन बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी का नव निर्माण करना चाहते हो तो आओ, भागवत कथा, राम कथा, श्री कृष्ण कथा जब भी मौका मिले। क्यों? एक घड़ी आदि घड़ी, आदियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। अपने बच्चों को कथा सुनवाओ, अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाओ, अपने बच्चों को गीता पढ़वाओ। क्यों? जब वो रामचरितमानस का पाठ पढ़ेंगे तो उसमें चौपाई पढ़ेंगे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम माता। जब वो ये पढ़ेंगे तभी तो प्रणाम करेंगे। अब तुम बच्चों को दिखवाते हो ढिसुम ढिसुम लगी फिल्में। काम नहीं करना है जो बहुत सी माताएं हमारे पास आती, गुरुजी हमारा बेटा नचैया है, नाचता ही रहता। माता जी, जब वो गर्भ में रहा होगा तुमने भी खूब ढिसुम ढिसुम वाली फिल्में देखी होंगी।
तो बेटा नचैया नहीं होगा तो ध्रुव प्रहलाद कहां से बन जाए? बोलो सीताराम। बच्चे पर संस्कार का प्रभाव जन्म से ही पड़ने लगता, माई बाप, हाँ, गर्भ से ही पड़ने लगता है। एक गांव में 3 माताएं थी, कुआं पर पानी भरने गई। पहली वाली माता जी का बालक सामने से आया तो अपनी बहनों को, साथ में रहने वाली सहेलियों को बोली, पता है क्या बोली? अरे सुन, देख, ये सामने मेरा बेटा आ रहा, पहलवान है, पहलवान, गांव में कोई टिक नहीं पाता सामने। दोनों बोली अच्छा, हाँ। तब तक दूसरी वाली का बेटा आया, उसने कहा, देख अरे सखियों, ये मेरा बेटा आ रहा है, विद्वान है, विद्वान, इसके सामने कोई विद्वत्ता में टिक नहीं पाया। दोनों बेटे नमस्कार करके चले गए। तीसरी वाली बेचारी गरीब थी, अनपढ़, गवार, वो बोली, बहनों, ना तो हम अपने बेटा को पहलवान बना पाए, न विद्वान बना पाए, लेकिन किस्मत की बात, उसका बालक पैदल चला आ रहा था और जैसे ही आया माँ के चरण छू करके बोला, माँ घड़ा बहुत वजनी होगा, तू मुझे दे दे। और उसने घट अपने सिर पर रखा, कहा, माँ चल घर। तब तक तीसरा बोला, पहले का पहलवान था, दूसरी का विद्वान था, ये महान बेटा है। इसलिए माई बाप सठ सुधे रही, सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। माई बाप याद रखना, मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की कथा सुनकर के सुधर जाता है, पर पठानकोट के लोग तो पहले से ही विद्वान हैं। हम जब पठानकोट में एंट्री किए पूर्व जन्म में, तो हमें चंगीलाल मिला और यहां आके हमारा एक प्रश्न खत्म हो गया। पूछो कौन सा? पठानकोट का एक आदमी लंबा चौड़ा 6.5 फुट का, बड़ी बड़ी मूंछें, लंबी लंबी बॉडी, भारी बॉडी बिल्डर, एकदम बॉडी बिल्डर लगो, हमें लगो जैसे जिम के निकल के आए हो। हमने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बोला, गुरुजी हमारा नाम चंगीलाल। हम कहा, एक बात बताओ, अकल बढ़ी या भैंस? बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। तो दोनों हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी डेट ऑफ बर्थ बताओ, फिर बताएंगे। मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अकल बड़ी या भैंस, डेट ऑफ बर्थ बताओ, जन्म तिथि बताओ, फिर अपने आप निर्णय हो जाएगा, बड़ा के छोटा। उस दिन के बाद हमने ये प्रश्न का उत्तर ही पा लिया, हमने प्रश्न किया ही नहीं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन पागलों, मेरे पठानकोट के प्रिय साधकों, हाथ जोड़कर हम विनम्र प्रार्थना ये करना चाहते, आप अपनी बेटा और बेटी को सत्संगति में बैठाओ, रामचरितमानस पढ़वाओ, मोबाइल में भी भगवान की कथा सुनवाओ। तुम्हारा बालक भी महान हो सकता है, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह। भैया तुम्हारा बालक भी स्वामी विवेकानंद की तरह हो सकता है। लेकिन वो बालक कब महान होगा? जब उसे भगवत चर्चा सुनाओगे, जब उसे गोविंद के गीत सुनाओगे, जब भगवती की आराधना सुनाओगे, जब भगवती के बारे में बतलाओगे। क्यों? जाने बिनु ना हो ये प्रतीति, बिनु जाने हो ये नहीं प्रीति। जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं, आपको प्रेम होने वाला नहीं है। भगवती की जब कथा सुनोगे, चरित्र सुनोगे, तब तुम्हारे अंदर भक्ति का उबाल आएगा।